अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं। तो आज मैंने हेडिंग पहले लगा रखी है, तो आइए समझते हैं कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल आपके पास क्या होता है। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मतलब ये कहीं ना कहीं टेम्परेचर का एक नया स्केल इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट का नेम याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किस साइंटिस्ट ने इस स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया। तो दैट इज लॉर्ड केल्विन। थोड़ा लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल या जिसको हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये भी आपके पास एक टेम्परेचर का स्केल है, सिमिलरली जिस तरह हम कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप एकदम से कहते हैं सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो आप कहते हैं सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जिस तरह डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का एक स्केल है, टेम्परेचर को मेजर करते हैं, इसी तरह बेटा केल्विन भी आपके पास ये टेम्परेचर का स्केल है। अब से आप इसको याद रखेंगे। ओके, अब ये स्केल स्टार्ट कहां से होता है, तो याद रखेंगे कि स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन और -273.15 डिग्री। बेटा ये स्केल आपके पास 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टार्ट होता है, और इस 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, अब ये टेम्परेचर होता क्या है बेसिकली। बेटा ये वो टेम्परेचर है, 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। ओके, मतलब हम ये कहेंगे, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप कहेंगे एब्सोल्यूट जीरो इज जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 केल्विन बोलते हैं, इज अ टेम्परेचर at which the volume of an ideal gas would become 0। मतलब कि वो टेम्परेचर जहां पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं, या 0 केल्विन बोलते हैं। ये वो टेम्परेचर है। लेकिन बेटा मसला यह है कि आपके पास आइडियल गैस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, इसीलिए तो इसको आइडियल बोलते हैं। मतलब एक होती है रियल गैस, एक होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस जो है इसका वॉल्यूम 0 हो जाता है इस टेम्परेचर पर, लेकिन आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके पास। जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पर आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में इन डिटेल पढ़ोगे। ओके, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि 0 केल्विन पर आपके पास आइडियल गैस जो है उसका टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम आपके पास 0 हो जाता है। वॉल्यूम का क्या मतलब है कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं कि अगर उसको हम इकट्ठा करके एक कॉर्नर पे रखें तो जितना वॉल्यूम उन्होंने ऑक्युपाई कर रखा था उसकी बनिस्बत जो उनका एक्चुअल वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आइडियल गैस है उसका वॉल्यूम आपके पास 0 होता है। लेकिन देखिए ऐसा तो नहीं है, चाहे बेटा आपके पास थोड़ी सी भी गैस है उसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। देखें, ये बात कहना कि जी आपकी गैस का वॉल्यूम ही बिल्कुल 0 है, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। अब आप देखें इस रूम में बहुत सारी गैसेस हैं। अब ये बात हम मानते हैं कि गैसेस के दरमियान बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस हैं, वो बहुत ज्यादा दूर होती हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं गैसेस को इकट्ठा करके कहीं
कॉर्नर पर रखें तो बेटा कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं, जैसे यहां पर देखें, ये आपके पास एक कंटेनर है, तो यहां पर बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं। ओके, अब आइडियल गैस पता क्या कहते हैं कि ये सारी गैसेस को इकट्ठा करके अगर हम यहां पर कॉर्नर पे बंद कर दें यहां पर, तो जितना वॉल्यूम इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था उसकी निस्बत ये वाला वॉल्यूम ना होने के बराबर है, तो हम ये कहते हैं कि ये आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो जीरो है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, आप चाहे इन गैसेस को, जितनी भी थोड़ी गैस है, आप इसको इकट्ठा करके अगर आप यहां पर लेकर भी आए तो बेटा इन्होंने ये देखो कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है, तो ये कहना कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस वुड बिकम जीरो, इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता। ओके, लेकिन आइडियल गैस ये कहती है कि आपके पास इस टेम्परेचर पर जो है वो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस वुड बिकम जीरो हो जाता है। लेकिन ये रियल गैस के लिए नहीं है। ठीक है, रियल गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ओके, लेकिन 0 केल्विन वो टेम्परेचर है जहां पर आइडियल गैस का टेम्परेचर वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, अब आप कहेंगे कि सर ये केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, इसका इनका आपस में रिलेशन क्या है, क्या हम इनको एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल बेटा कर सकते हैं। देखिए यहां पर आप ना अगर डिग्री सेंटीग्रेड समझते हैं ना कि आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, तो आप उसको बहुत इजीली केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? यहां पर देखें, मैं आपसे कहता हूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो आप कहेंगे कि सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अच्छा कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर स्केल है जो हम घरों में भी यूज कर लेते हैं। केल्विन हम अक्सर यूज नहीं करते, तो बेटा डिग्री से केल्विन में अगर आपने जाना हो ना, तो आप क्या करें, उसमें सिर्फ 273 ऐड कर दें बस, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका केल्विन में आएगा। मतलब कि आपको जो भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो ना, उसमें सिर्फ आपने 273 ऐड करना है, तो जो भी आपका आंसर होगा वो आपके पास किस में चला जाएगा, केल्विन में चला जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए मैंने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने कहा इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आप क्या किया, 273 इसमें ऐड किया, दैट इज आंसर 373 केल्विन। ओके, अब सुने जरा बेटा, चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो चाहे 373 केल्विन हो, एक ही बात है। ठीक है, बस लिखने का अंदाज अलग अलग है कि इसको हमने डिग्री में लिख दिया, इसको हमने केल्विन में लिख दिया। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में बताओ, तो आप कहेंगे सर 373 केल्विन। ओके, मैं कहूं डिग्री सेंटीग्रेड में बताओ, तो आप क्या कहोगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो जो भी आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया हो उसमें आप 273 ऐड कर दे, तो वो स्केल आपका केल्विन में चला जाएगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 10 डिग्री है आपके पास, ओके, 10 डिग्री को आप केल्विन में कन्वर्ट करें, तो वेरी सिंपल, आप इसमें क्या करें, 273 ऐड कर दें, 273 ऐड किया तो क्या आएगा, 273 प्लस 10 283। क्या ये डिग्री में है? नो, ये किस में चला गया, केल्विन में चला गया। अब चाहे 10 डिग्री हो या 273 केल्विन हो, एक ही बात है आपके पास। ओके, डिफरेंस कहां है, ये आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड का स्केल है, ये आपके पास केल्विन स्केल है। ओके, तो याद रखेंगे कि जब भी हम डिग्री से केल्विन में जाना हो तो आप 273 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ना एक लेट्स में होमवर्क क्वेश्चन दे दूं कि आप क्या करें कि 125 डिग्री है, इसको केल्विन में लेकर जाएं। ओके, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसका आंसर फाइंड आउट करें और इसको कमेंट सेक्शन में जरा लिखें कि 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको केल्विन में लेकर जाएं, तो क्या करेंगे, सिर्फ 125 में 273 ऐड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो केल्विन में आ जाएगा।
ओके, तो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि सर केल्विन स्केल में कैसे जाएं। आपको जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया है उसमें 273 जस्ट ऐड कर दें, आपका स्केल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, केल्विन में। ओके, अच्छा, अब ये तो बेटा था कि हम डिग्री से केल्विन में गए। ओके, क्या हम केल्विन से दोबारा डिग्री में आ सकते हैं? यस। अब क्या करें, माइनस 273 इसमें माइनस कर दें, बस उसका इन्वर्स कर दें। देखें कैसे, मैं क्या कह रहा हूं, इसको रेज कर दूं, इसको मैं रेज करता हूं। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि 373 केल्विन है। अब आपको टेम्परेचर ही केल्विन में दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आपको आनी चाहिए। मैंने आपसे कहा 373 केल्विन है, इसको डिग्री में लेकर आए, तो आप क्या करेंगे कि इसमें माइनस 273 कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा इट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब देखिए 373 केल्विन में माइनस करें 273, तो कितना आएगा आपके पास, 100। ओके, अब चाहे 373 केल्विन हो चाहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, एक ही बात है। तो यहां पर देखें 100 में प्लस किया था 273, तो 373 केल्विन आया था, और यहां पर देखो 373 केल्विन में माइनस किया 273, तो 100 ही वही आपके पास आंसर आ गया। ओके, तो याद रखेंगे कि जब भी हम केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में जाएंगे तो 273 को माइनस करेंगे, और जब भी हम डिग्री से केल्विन में जाएंगे तो 273 को हम क्या करेंगे, एड अप करेंगे। ओके, तो यहां पर आपकी बुक में ना दो फॉर्मूलाज हैं, उसको देखें। आपने अगर केल्विन में जाना है बेटा, किसमें, केल्विन में जाना है, तो आप क्या करें कि जो भी आपको डिग्री दी गई है उसमें 273 ऐड कर दें। एक तो फॉर्मूला ये है। ओके, देखिए अगर केल्विन में जाना है तो जो डिग्री दी गई है उसमें 273 ऐड करें, जो आंसर आएगा इट इज इन केल्विन स्केल। ओके, अगर आपने दोबारा डिग्री में वापस आना है तो आप क्या करें कि जो आपको केल्विन का टेम्परेचर दिया है उसमें माइनस कर दे 273, तो जो भी आंसर आएगा दैट इज इट इज इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो दोनों स्केल्स में कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए। ओके, अब जैसे यहां पर देखिए हमने बात की 0 केल्विन, ये 0 केल्विन है ना। अच्छा, हमने लिखा था कि ये स्टार्ट होता है 0 केल्विन और माइनस 273 डिग्री, ऐसे ही था इस चीज को। अब बेटा 0 केल्विन है, अगर मैं आपसे कहूं कि इस 0 केल्विन को डिग्री में लेकर आओ तो फिर आप क्या करोगे, तो अब देखो कि केल्विन से जब डिग्री में जाना होता है तो क्या करते हो आप, माइनस 273। ओके, तो देखो 0 केल्विन से आपने कहां जाना है, डिग्री में, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा केल्विन से डिग्री में जाने का, ये वाला। तो सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। ओके, अब देखें डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन आपको कितना दिया है, 0 माइनस 273, इसमें करें, देखिए 0 में से माइनस 273 निकालें तो आपके पास आता है माइनस 273 डिग्री। ओके, तो ये देखें चाहे 0 केल्विन हो चाहे माइनस 273 डिग्री हो, बात एक ही है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका केल्विन स्केल है वो स्टार्ट होता है 0 केल्विन से, या अगर उसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें तो माइनस 273 डिग्री हो जाता है। इसको अगर पॉइंट्स, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है तो माइनस 273.15 आप लिखते हैं। ओके, तो ये आपका आज का लेक्चर था जिसमें हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा। मैं इसको जल्दी से एक दफा रिवाइज करवा दूं कि बेटा लॉर्ड केल्विन ने इस टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करवाया। ओके, जिसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी बोलते हैं या केल्विन स्केल बोलते हैं, और ये स्केल आपका स्टार्ट होता है 0 केल्विन से। अब अगर 0 केल्विन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें तो 0 केल्विन, 0 में से हम माइनस कर देंगे 273, दैट इज इक्वल टू माइनस 273 डिग्री। अब चाहे 0 केल्विन हो चाहे
-273 डिग्री हो, बात एक ही है आपके पास। ओके, तो ये यहां से आपका टेम्परेचर स्केल स्टार्ट होता है और इस 0 केल्विन को हम अब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं और ये वो टेम्परेचर होता है जहां पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। ओके, और याद रखेंगे कि आइडियल गैस कुड नेवर एग्जिस्ट नहीं करते, रियल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। ये आप फर्स्ट ईयर में जाकर इसको पढ़ेंगे। ओके, फिर हमने कन्वर्जेंस की बात की कि अगर आपको कोई एक स्केल दे दिया जाए और कहा जाए इसको दूसरे स्केल में कन्वर्ट करें, तो आप क्या करेंगे कि अगर आपको डिग्री से केल्विन में जाना है तो आप 273 ऐड करेंगे और अगर आपको केल्विन से दोबारा डिग्री में आना है तो आप माइनस करेंगे 273। ओके, तो सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। डिग्री से केल्विन में जाना हो तो 273 ऐड करो, केल्विन से दोबारा डिग्री में आना हो तो 273 माइनस करो। ओके, तो इस तरह करके आप जो है डिग्री को केल्विन में, केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और दोनों ही आपके पास टेम्परेचर स्केल्स हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं बेटा 37 डिग्री को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। ओके, फिर 187 डिग्री को आपने केल्विन में लेकर जाना है। दो क्वेश्चंस आपके पास ये हैं। अच्छा, और एक केल्विन वाला दे दूं, आपने 887 केल्विन को डिग्री में लेकर आना है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसको आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में और इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री में। ओके, कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सही है, तो किसी भी किस्म का आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन बाकी हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, आप पूछ सकते हैं। ओके, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।